बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत गई और उन्होंने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में ये इस्तदा की गई थी और मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि जनाब 1.5 साल बेशक हो गया, लेकिन इमरान खान का जिस्मानी रिमांड हमें दे दिया जाए। हाई कोर्ट लाहौर ने ये सवाल उठाया कि सबूत दिखाए जाए और 1.5 साल के बाद आपको कैसे याद आ गया कि आपने इमरान खान का जिस्मानी रिमांड हासिल करना है। ऐसा कभी हमने किसी अदालत के हुक्म में या फिर कोई ऐसी नज़ीर कानून की नज़र में मौजूद नहीं कि आपको उसे बुनियाद बनाकर इमरान खान का 1.5 बरस बाद रिमांड दे दिया जाए। व्यूअर्स, लाहौर हाई कोर्ट ने 12 बजे का वक्त भी दिया ताकि सबूत लाए जा सके और प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसे सबूत नहीं थे जिसे वो अपने इस आर्गुमेंट को बैक कर सकते। अब ये मामला जब इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से रद्द होता है तो ये लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर यही मौक़िफ़ अपनाया गया। अब अदालत के अंदर क्या हुआ और जज साहब के रिमार्क्स क्या हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब उस प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमें इमरान खान का जिस्मानी रिमांड इसलिए चाहिए कि हमने इनका एक तो फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाना है। अब हाशिम काकड़ साहब ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्त में मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की बात की गई है, आपने किसी टेस्ट का जिक्र नहीं किया और अगर आपको टेस्ट करना मकसूद है तो आप जाएं ट्रायल कोर्ट में, आप दरखास्त दे सकते हैं। आपने व्यूअर्स एक बात याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको किसी एक नुक्ते पर जब रिलीफ लेना होता है तो आप उस नुक्ते से हट नहीं सकते। यहां पर जिस्मानी रिमांड का मामला था, इसके ऊपर हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जाएं ट्रायल कोर्ट और वहां पर ही अपना मुद्दा जो है वो आप उठाएं। अच्छा, अब ये करने क्या जा रहे हैं? इमरान खान के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर भी प्रोसिक्यूशन यही कहती थी कि जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने वहां भी कहा कि सबूत लेकर आओ और जिस्मानी रिमांड के ऊपर फिर हम फैसला कर देंगे, लेकिन सबूत नहीं दिए गए। अब ये जो फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने की बात की जा रही है, इन्होंने किसी ऑडियो या वीडियो के साथ इसको मैच करवाना है, एक बयानिया बनाना है कि देखें कुछ ऑडियोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं जिसके साथ हम एक टेस्ट करवा कर चेक करना चाहते हैं कि क्या ये इमरान खान की वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं। अब हो ये रहा है कि रिकॉर्ड पर कहीं दूर दूर तक पिछले 2-2.5 बरसों में जब से 9 मई का वाकया पेश आया, आपके पास सबूत अगर होते ना तो आप इनको प्रेजेंट करके इमरान खान का जिस्मानी रिमांड अब तक ले चुके होते। ये सिर्फ बयानिए की जंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है कि देखें हमारे पास सबूत मौजूद है, हमने 3 टेस्ट करवा लिए और फिर पाकिस्तान के अंदर एजेंसीज आपके हाथ में हैं, लैब्स आपके हाथ में हैं और क्या जो फोरेंसिक लैब्स हैं, वो लोग जिन्होंने ये 3 टेस्ट करने हैं, क्या इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरी की पूरी आपने कंट्रोल कर ली तो फिर ये 3 टेस्ट करने वाले कंट्रोल कैसे नहीं किए जा सकते? तो ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन दरखास्तों को जो आज इमरान खान के खिलाफ थी, इनको निपटा दिया। अदालत ने यह भी कहा कि इमरान खान के वकला दरखास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। मुल्जिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, 1.5 साल के बाद जिस्मानी रिमांड आपको क्यों याद आया? अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम ने ताउन नहीं किया। इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि जेल में जेर हिरासत मुल्जिम से मजीद कैसा ताउन चाहिए? मेरा ही एक फैसला है कि 1000 से ज़ायद ज़िमनी चलान भी पेश हो सकते हैं। जस्टिस काकड़ ने कहा कि 5 दिन पहले एक फौजदारी केस सुना, केस में नामजद मुल्जिम 7 साल तक डेथ सेल में रहा जिसे बाइज्जत बरी किया गया। हमें 3 माह का वक्त दे, फौजदारी केसेस खत्म कर देंगे। जस्टिस सलाउद्दीन बनोर ने रिमार्क्स दिए कि किसी आम कत्ल केस में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। ये बहुत ही आम नुक्ता है कि जब आप इमरान खान की बात करते हैं ना तो आपको हर केस को इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर जज करना है। अब उनके रिमार्क्स क्या थे कि ऐसे टेस्ट आप कभी नहीं करवाते, तवक्को है कि आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही कारकर्दगी दिखाएगी। अदालत ने कहा कि इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर की गई अपीलें 2 बुनियादों पर निपटाई जाती हैं। इस्तगासा इमरान खान के पॉलीग्राफ टेस्ट, फोटोग्रामेटिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने के ट्रायल कोर्ट से रुजू करने में आज़ाद है और इमरान खान की कानूनी टीम ट्रायल कोर्ट में ऐसी दरखास्त आने पर लीगल और फैक्चुअल एतराज उठा सकती है। अच्छा, इसमें ना एक और कैच भी ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है ना कि जाएं ट्रायल कोर्ट को हम हुक्म दे रहे हैं कि आप जाकर ये मामला उनके सामने रख सकते हैं, तो फिर इन्होंने ना उस जज को पाबंद करवाना था कि
सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया तो लिहाजा इजाज़त दी जाए, ठीक है, इनको एक कानूनी रास्ता मिल जाता। लेकिन अदालत ने यहाँ पर जो हकूक़ है इमरान खान के, उनके वकला के ज़रिए इसको चैलेंज करने का इख्तियार भी दे दिया कि ये नहीं होगा कि वहाँ पर इजाज़त मिल जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे चैलेंज ना कर सके, तो इसको चैलेंज करने का बाकायदा तौर पर इख्तियार इसके अंदर दे दिया गया। और वैसे कल मेरी रात को और सुबह वीडियो नहीं आ सकी, इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से ये वीडियो हम नहीं कर सके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको डिस्कस करना आपके सामने बहुत ही ज़रूरी है। एक तो इमरान खान की बहनें, उन्हें कल अडयाला जेल में जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं मिलती, प्रोग्राम के दौरान ही उन्हें इजाज़त मिल जाती है। अलीमा खान बाहर रुकी और फिर 2 बहनें अंदर चली गई, और जब हमने उस वीडियो को अपलोड कर दिया तो पता ही चला कि 2-2.5 घंटे गुजर चुके, लेकिन अलीमा खान के अलावा दोनों बहनें जो अंदर गई थी उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, और फिर उन्हें कहा गया कि अब वक्त ख़त्म हो गया है। किसी बहन ने लिखा हुआ था और बहुत ही नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, गालियों में और उन अल्फाज के अंदर कोई फ़र्क नहीं था। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि डेवलपमेंट, चूँकि एक डेवलपिंग स्टोरी थी तो उसमें हर लम्हे तब्दीली आ रही है, तो आप ज़रा हौसला करें। मैंने कभी भी किसी की तनकीद का बुरा नहीं माना, लेकिन ज़ुबान और अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। मेरी फैमिली भी पढ़ती है उन रिमार्क्स को, और किसी को बददुआएं देना इसकी कतन भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और हम आपके लिए दुआई कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन आपकी फैमिली भी उन रिमार्क्स को पढ़ती होगी। तो आप तनकीद करें, आप खुलकर तनकीद करें। अगर मैं किसी पर तनकीद करता हूं तो मैं आपसे हक कैसे छीन सकता हूं कि आप मेरे पर तनकीद ना करें? तनकीद करें, लेकिन एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार में रहते हुए। अब आप देख लें कि उस स्टोरी के अंदर, अगर आप कल वाली वीडियो देखें तो उस वीडियो के अंदर ही मैंने आपको अपडेट दे दी कि पहले हालात ये थे और अब हालात बदलते जा रहे हैं। लेकिन जब वो 4 घंटे के बाद अगर कोई उस वीडियो को देखेगा तो हालात तो कंप्लीटली उसमें चेंज हो गए। तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है। अब नूरीन खान ने जो बातें कही और फिर इसके बाद अलीमा खान और फिर उज़मा खान क्या कह रही थी, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मेरी इसके बाद कुछ लोगों से पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के बाद भी हुई और मैंने सूरत हाल को जानने की कोशिश की। फैसल चौधरी साहब भी मिलकर आए हैं, किस कैपेसिटी में गए, और एक इनसाइड स्टोरी मेरे पास थी, पाकिस्तान के मीडिया उसे रिपोर्ट क्या कर रहा है और जो मेरी लोगों से बात हुई। नूरीन खान ये कहती है कि हमें पहले कहते रहे कि अलीमा खान के साथ आपको मिलने देंगे, और जब अलीमा के बगैर गए तो फिर भी हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, और ये झूठे हैं, इन पर हमने कभी भी एतबार अब नहीं करना, हमारा एतबार जो है ख़त्म हो गया। 2 घंटे तक इंतज़ार करवाया और वकला की मुलाकात हो रही है, आप बाहर रुके, ये हमें कहा गया। 2 घंटे के बाद मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अफसोस है कि हमने उन पर इतबार किया, उन्होंने हमें ज़हनी तौर पर तकलीफ़ दी, हम लाहौर से आते हैं लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। धरना देंगे, पुलिस आएगी, हमें उठाकर फिर ले जाएगी और वीराने में छोड़ दिया जाएगा। ये मुल्क शरीफ के लिए नहीं बल्कि बदमाशों के लिए है। देखिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर आप अगर ये समझते हैं कि शराफत की बुनियाद पर आपको रिलीफ मिल जाएगा, या ये इस रियासत से जो आप रिलीफ चाह रहे हैं, तो वो तो नहीं मिलेगा। ये तो खैर इमरान खान की बहनों का मामला है ना, पाकिस्तान में आम आदमी के साथ भी इसी किस्म का सलूक किया जाता है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि उज़मा खान ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि सिलेक्टेड अपनी मर्जी के लोग भेजते हैं, जो अपनी मर्जी से खान साहब को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो अपनी मर्जी से इन्फॉर्मेशन बाहर लाकर दुनिया को बता दी जाती है। हमें क्या पता कि खान साहब को कितना सच बताते हैं और कितना खान साहब का पैगाम बाहर आकर बताया जाता है, हमें नहीं पता। मैंने आपको कल कहा था ना कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठकर जो बयानिए के ऊपर इन्होंने पहरा लगाया, वो देखते क्या हैं कि इमरान खान के ख़ानदान के लोगों के ज़रिए जब पैगाम बाहर आएगा और हालात इमरान खान को बताए जाएंगे तो कौम उसके ऊपर यकीन करेगी, क्योंकि इमरान खान ने के पास जो इन्फॉर्मेशन है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो ठीक नहीं है। लोग गलत जाकर एक पिक्चर उनके सामने रखते हैं, तो इसलिए बयानिए पर पहरा ऐसे दिया जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ कौम मुंतज़िर है जब काबिल भरोसा दोस्त इमरान खान के या ख़ानदान के लोग ये पैगाम बाहर लेकर आएंगे, तो फिर लोगों को रोकेगा कोई नहीं और लोगों ने फिर एक तहरीक चलानी है। अब यही बात उज़मा खान भी कर रही हैं। बैरिस्टर सलमान राजा साहब ने कहा कि इमरान खान ने फैसल मलिक के ज़रिए मुझे हिदायत दी कि मैं चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के नाम पर इमरान खान की तरफ से ख़त लिखूंगा और ख़त एक आध दिन में लिख दिया जाएगा। और इसके बाद चीफ जस्टिस इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जी, आपने ये भी बात याद रखनी है कि अगर ख़त जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने लिखना है तो फौरी तौर पर लिखें, क्योंकि चीफ जस्टिस मंसूर साहब है तो कोई ना कोई इसके ऊपर रिएक्शन भी आ जाएगा, कोई ना कोई जवाब भी आ जाएगा, तो देर आपने नहीं करनी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा बैकडोर पर हमारा कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं और अमरीकी वफ़द की बराह रास्त इमरान खान से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान ने कहा कि हम जीत चुके और इस्टेब्लिशमेंट हवास बाख्ता है और इस्टेब्लिशमेंट की तमाम
अमल बुखलाहट का शिकार होकर कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट को अब कौम की ज़रूरत है। अलीमा खान की गुफ्तगू बहुत ही अहम थी। उन्होंने जब सलमान अकरम राजा साहब आए तो उन्होंने अलीमा खान को कहा कि नौरीन आपा और उज़्मा खान कहाँ पर है। तो अलीमा खान ने जवाब इस पर दिया कि मैंने कहा कि ख़ुद को -1 करके देखती हूँ कि शायद हमारी मुलाकात करवा दी जाए, और दे आर ट्राइंग टू गो इनसाइड। ये इन्होंने अंग्रेज़ी में जवाब दिया सलमान अकरम राजा साहब को। जो मुलाकात हुई जी उसमें वकील फैसल चौधरी थे, फैसल मलिक और उस्मान रियाज की मुलाकात करवाई गई। अब देखना ये होगा कि कल होने वाली मुलाकात में लिस्ट तैयार होती है, लोगों को अंदर जाने दिया जाता है या नहीं। उज़्मा खान, अलीमा खान और बाकी जो ख़ानदान के लोग हैं, इन्होंने दोबारा से एक अटेम्प्ट कर दी है ताकि इमरान खान से इनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए। अब व्यूअर्स, कुछ ऐसी मुलाकातें थी जिनका लिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। फैसल चौधरी साहब से कल मेरी तफसील से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि जी तुसी करन की गए सी, ताड़ा ते लिस्ट से ना नहीं है का। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें इजाज़त कहीं और से मिली है, उनके अल्फाज थे, और इससे पहले भी वो मुझे बताते रहे हैं। तो मैंने कहा जी कौन से केसेस हैं जो आप इमरान खान के इन केसेस के अंदर पेश होते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि GHQ हमला केस है, 9 मई के कुछ केसेस हैं, और फिर इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट केस की भी उन्होंने बात की। तो ये वो केसेस हैं जिनमें फैसल चौधरी साहब गए। अब अगर आप फैसल चौधरी साहब के केसेस की बात करें और इमरान खान की नुमाइंदगी, तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इमरान खान के अब किसी केस के अंदर ये उनकी रिप्रेजेंटेशन करें। मैंने उनसे ये सवाल तो किया लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं मिल सका। लेकिन फैसल चौधरी साहब ने एक जुमला उनसे मंसूब करके पाकिस्तान के मीडिया पर इसे कहा, रिपीट किया गया। वो जुमला क्या था कि इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI की ज़रूरत मुल्क और अवाम को है। तो ये तो बात ऐसी थी कि इस्टेब्लिशमेंट की क्या पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान की आवाम को ज़रूरत है। जो आपका काम है ना डोमेन में रहकर करें तो यकीनन उस काम की ज़रूरत है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा जी कि मेरे से ये मंसूब बात की जा रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब अंदर जेल के अंदर क्या हुआ ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फैसल चौधरी साहब ये कहते हैं कि 6 वकला के नामों की लिस्ट दी गई। नईम हैदर पंजोता, उस्मान गुल यहाँ पहुंचे थे, उनकी मुलाकात हुई और मैंने कहा कि मैं बाहर जाता हूँ, आप नईम पंजोता की मुलाकात के लिए बुला लें। तो बानी की सेहत अच्छी है, उन्हें आगाह किया गया कि बहनों की मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वैसे तो उसी नाम ही कर देना चौधरी साहब, तो उनको पता चल जाना था कि आज बहनें नहीं आई और पिछले 1 महीने से नहीं आ रही। फिर वो ये कहते हैं कि बानी को आगाह किया गया कि पार्टी रहनुमाओं और वकला को भी रोका गया। लिस्ट के मुताबिक सिर्फ 2 लोग जेल के अंदर आए और बाकियों को रोक लिया गया है। अब मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद जो कुछ हो रहा है इस पर लीगल कमेटी, पार्टी क़यादत, चीफ जस्टिस को खत लिखे। अदालत में हमारे केसेस नहीं लग रहे, बुशरा बीबी के साथ ज्यादती हो रही है। कानूनी अमूर पर उस्मान गुल और फैसल मलिक ने बानी को इमरान खान को ब्रीफिंग दी। हमारी इमरान खान से सियासी अमूर पर भी बातचीत हुई और बाहर होने वाली मुख्तलिफ पेशरफ्त पर भी हमने उनको आगाह किया। अच्छा, अभी उनकी और भी बहुत सारी इसके अंदर बातें थी जो उन्होंने अफगानिस्तान के तनाज़ुर में और बाकी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से फ्यूचर में मुज़ाकरात कैसे होंगे, कुछ उन्होंने बातें, यानी ये जो फैसल चौधरी का वर्जन है वो आपको मिलेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि असल में जेल में इमरान खान की हिदायत क्या थी, बैरिस्टर गौहर को लेकर, शेर अफजल मरवत साहब को लेकर और पार्टी के मामलात को लेकर, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखने के हवाले से असल क्या अंदर बातें हुई हैं। खबर ये है व्यूअर्स कि इमरान खान की वकला से मुलाकात होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ ज़राए जिनसे मैंने ये कन्फर्म किया, ये बताते हैं कि शेर अफजल मरवत के हवाले से इमरान खान ने सख्त बयानात दिए। अच्छा, अगर एक कोई सोर्स आपको कहे ना कि शेर अफजल मरवत के बारे में क्या ऐसी बात हुई और वो आगे से आपको बताएंगे जी हुई, तो उसको काउंटर चेक किया जाता है। ये बुनियादी असूल है जर्नलिज्म का। तो हमें हर सोर्स ने यही बताया कि इमरान खान ने बरहमी का इजहार किया। अब वो अल्फाज क्या थे कि अच्छा हुआ जान छूटी, ये कहे या नहीं कहे, अगर आप इसको ना भी तस्लीम करें, लेकिन ये बात ज़रूर कही गई कि इमरान खान ने बरहमी का इजहार किया है। वो बयानात जो शेर अफजल मरवत ख़ानदान के लोगों के हवाले से दे रहे हैं। अब शेख वकास साहब को इस हवाले से कहा गया है कि वो पार्टी पॉलिसी और इमरान खान की तरफ से इसके ऊपर एक बयान जारी करें। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत को PTI में प्लांट किया गया, शुक्र है कि उसे जान छूट गई। अब मुख्तलिफ ज़राए ने मुख्तलिफ किस्म की बातें कही हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है ये इमरान खान साहब खुद ही इसे कन्फर्म कर सकते हैं या फिर अलीमा बीबी है, जब जाएंगी पता लग जाएगा। लेकिन जो सख्त जुमले हैं और जो नाराज़गी का इजहार ज़रूर किया गया शेर अफजल मरवत के हवाले से, और फिर ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वकीलों को जो फीसेस दी जा रही हैं इस पर भी पार्टी अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगी। ये भी व्यूअर्स ज़राए बताते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स जो बिल है इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात अली मीन गंडापुर जाकर मिले। अब देखें, इससे पहले भी तो मुलाकात हुई ना अली मीन गंडापुर की,
اور اس وقت عمران خان کو بریف کیا جاتا. تو علی مین گنڈاپور کو جی بلایا گیا ہے, وہ بریف کریں گے, ملاقات ہوگی اور پھر پتہ لگے گا کہ عمران خان نے اس حوالے سے کیا اپنا جو موقف ہے وہ علی مین کو دیا اور اس کے اوپر کیا ہدایات ہیں. ذرائع ویوز یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے. جو فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بات جو میرے سے منسوخ کی جا رہی ہے غلط ہے, تو اس کی کنفرمیشن ہمارے دوسرے ذرائع سے بھی آ گئی. پھر ایک اور بھی اس کے اندر بات ہوئی کہ بیرسٹر گوہر کے معذرت خوانا رویے پر ان کو سخت پیغام بھیجوایا اور پارٹی قیادت کو تمام اختلافات ختم کرنے کا سخت پیغام دیا. اب دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد اگر پارٹی میں کسی شخصیت کی طرف عوام کو دیکھنا چاہیے تو وہ بیرسٹر گوہر ہیں. لیکن بیرسٹر گوہر کے رویے کو اٹھا کر آپ دیکھیں, ان کی اپنی پارٹی کے اندر لڑائیوں کو آپ دیکھیں, ان کے موقف کو دیکھیں, ان کے سٹانس کو دیکھیں, ان کا تحریک انصاف کی تحریک کو جو لیڈ کرنا تھا 26 کو, اس کو دیکھیں. اب یہ جو تحریک ہے وہ علی مین گنڈاپور کیوں لیڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ قافلہ کے پی سے چلنا تھا, یہی آپ کو اس کی ریزن نظر آئے گی. اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر کی شخصیت کیوں اس قابل نہیں تھی کہ وہ عمران خان کی عدم موجودگی میں, شاہ محمود قریشی کی عدم موجودگی میں, جیل میں جو بیٹھی ہوئی قیادت کی عدم موجودگی میں سے لیڈ کرتے؟ the reason is کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو obviously اس کے اوپر اب دیکھنا پڑے گا, خان صاحب کو قیادت تبدیل کریں اگر آپ نے تحریک کو صحیح انداز میں چلانا ہے. باقی تو علی مین گنڈاپور کمپرومائز جن حالات میں, اور یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کوئی الزام نہیں لگا رہا, ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, مجھے ان کے دوستوں نے, ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی حد تک کمپرومائز ہونا پڑتا ہے. اور یہ تحریک انصاف میں بہت ساری شخصیات کے یہ سٹیٹمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد ایک چیف جسٹس کو خط لکھنے والی جو بات ہے, دیکھنا ہی ہوگا کہ کب خط لکھا جاتا ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے عمران خان نے کیا کہا, میں آپ کو کافی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب, میں عزت کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کیونکہ فضل الرحمان کے بہت پیار کرنے والے لوگ بھی ہمیں سنتے ہیں, کہ ہمارا کوئی ان سے ذاتی اختلاف نہیں ہے, لیکن آپ کے جو کرتوت ہے نا وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کی عوام اور تحریک انصاف کے لیے اب آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب آپ نے فضل الرحمان کے پاس نہیں جانا. یہ کہنا کہ نہیں جی فضل الرحمان صاحب سے بات کریں گے, فضل الرحمان صاحب کو جا کے دیکھیں گے, سمجھائیں گے اور ہمیں ان کی ضرورت ہے, آپ کیوں اس قسم کے بیانات دیتے ہیں؟ تو اس کے تناظر میں فضل الرحمان کے حوالے سے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر بار رابطے پر اعتراض کرنا مناسب نہیں, چونکہ ہم ملک اور عوام کے مفاد میں سب کو ساتھ دے کر چلنا چاہتے ہیں. اب فضل الرحمان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بات بھی کرے تو آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہے. دیکھیں, اس ملک کے اندر اگر تمام شارٹس وہاں سے کال کی جا رہی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف, خان صاحب کا یہ موقف رہا اور عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو پاکستان کے لیے. ایک ایسے کیسز کی جو آپ نے کوششیں عمران خان کے خلاف بنانے کی اور اس میں کسی حد تک آپ کامیاب بھی ہو گئے اور عمران خان کو جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے, یہ پاکستان کے لیے کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں اگر جس نے یہ ظلم کیا اس کو اس کے ظلم کا بتایا جائے, اسے یاد کروایا جائے, اس کو صحیح راستے پر آنے کی بات کہی جائے, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کی, لہٰذا اب ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے. اس کے اوپر ایک اور جو جملہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ریاکشن ان کا بھی آیا آج ہی, کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ پارلیمان میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں لیکن ہم اتحاد نہیں کریں گے. بھائی آپ اتحاد نہ کریں اور آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جو خراب کیا وہ قوم کے سامنے ہے, پاکستان تحریک انصاف کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کنسنسس جو اس قافلے میں پاکستان کو بچانے کے لیے آئے وہ شامل ہوتا جائے, آپ انہیں ویلکم کریں. لیکن کوئی یہ کہے کہ تحریک انصاف کو فضل الرحمان کی ضرورت ہے, باقی جماعتوں کی ضرورت ہے, میرا نہیں خیال. محمود خانہ جگزئی صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور باقی جو لوگ عمران خان کے موقف اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا بھی خان صاحب نے شکریہ ادا کیا. یہ ہماری آج دوپہر کی ویڈیو ہے. انشاءاللہ شام کو 7 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.